हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू मेहरा क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी कि वीबीटी। देखो, वीबीटी जो होती है वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक और फ्रिक्वेंटली आज टॉपिक में से जो होता है वो एक होता है। स्पेशली कौन से एग्जाम्स के लिए, सीएसआईआर नेट और एमपी सेट जैसे एग्जाम्स के लिए जो होता है ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखो, तो हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखो क्या होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सबसे पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो होता है ये जो होता है क्या बताता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है इसका मेन एम क्या होता है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो होती है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में क्या बताती है, बॉन्डिंग को बताती है। उनमें ज्योमेट्री क्या होगी, उनकी मैग्नेटिक जो होते हैं उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होती है इन सबको डिस्क्राइब करता है कौन, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, क्या बताती है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में बॉन्डिंग, उनकी ज्योमेट्री, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इन सबको ये प्रिडिक्ट करती है। ये जो थ्योरी होती है ये कंप्लीटली हाइब्रिडाइजेशन पर बेस्ड होती है। ठीक है, क्या होती है, कंप्लीटली हाइब्रिडाइजेशन पर बेस्ड जो होती है ये थ्योरी होती है। तो चलो हम शुरुआत करते हैं हमारी थ्योरी से, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, वीबीटी देखो क्या होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी डिस्कवरी। देखो, इसकी जो डिस्कवरी है वो किसने की थी, इसकी डिस्कवरी 1930 में, 1930 में किसने की थी, पाउलिंग ने जो है इसकी डिस्कवरी की थी। ठीक है, 1930 में पाउलिंग के द्वारा इसकी डिस्कवरी जो है वो की थी। ठीक है, और ये क्या बताती थी, ये बता रही थी क्या, हाइब्रिडाइजेशन पर बेस्ड थी, और क्या बता रही थी, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में बॉन्डिंग को है डिस्क्राइब कर रही थी, है ना। ये तो हो गया। अब हम देख लेते हैं इसके पोस्टुलेट्स की, इसके पोस्टुलेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, देखो क्या होता है पोस्टुलेट्स। ठीक है, देखो क्या होते हैं पोस्टुलेट्स में। सबसे पहला पॉइंट देखो, देखो सबसे पहले क्योंकि हमने बोला कि ये जो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का एक टॉपिक है, तो देखो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में होता है कि इसमें एक मेटल होनी चाहिए, दूसरा क्या होनी चाहिए, लिगेंड होनी चाहिए। मतलब एक सेंट्रल मेटल एटम, उसके सराउंडेड जो होगा वो क्या होंगे, लिगेंड जो होंगे वो होंगे। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि मेटल जो है, मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए, है ना। और सबसे पहले ये जो थ्योरी होती है ये किस पे बेस्ड होती है, ये थ्योरी मैग्नेटिक बेस्ड जो होती है वो होती है, इट इज कैसी होती है, इट इज कंप्लीटली, कंप्लीटली मैग्नेटिक बेस्ड। ठीक है, कैसी होती है ये, कंप्लीटली मैग्नेटिक बेस्ड जो होती है ये थ्योरी होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम क्या देख रहे थे, हम ये देख रहे थे कि मेटल के पास जो है वो वैकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए, लिगेंड के पास कैसे होनी चाहिए, लिगेंड के पास फिल्ड ऑर्बिटल होने चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, मेटल हैव, मेटल हैव वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए एंड ligand have filled, filled ऑर्बिटल। ठीक है, मेटल के पास वैकेंट और लिगेंड के पास फिल्ड ऑर्बिटल्स होने चाहिए। अब देखो क्या करेंगे वो, देखो कैसे होगा, क्योंकि हमने बोला कि कंप्लीटली क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन पर बेस्ड होती है ना। हमने बोला कि क्या होती है, कंप्लीटली हाइब्रिडाइजेशन पर बेस्ड थ्योरी होती है। तो देखो क्या होगा, देखो ये एक एस ऑर्बिटल, ठीक है, और प्लस पी ऑर्बिटल, ऐसा अगर हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है, ये एस है और ये पी है। एस और पी जब इन लोगों ने क्या किया, जब इन लोग हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो क्या होगा, ये आपस में कंबाइन होकर क्या ये इस टाइप से जो है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेंगे। ठीक है, इस टाइप से जब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेंगे तो क्या होगा, sp3 जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल ये बना लेंगे। अब क्या होगा, देखो मेटल के पास ये जो है, मेटल के ये जो है ये मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल से, ठीक है, ये मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल से, तो इसमें क्या करेंगे, लिगेंड जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देंगे। देखो कैसे डोनेट करेंगे, ये देखो ये एक लिगेंड आया, ये दूसरा आया, ये तीसरा आया और ये चौथा आया। ठीक है, इस टाइप से क्या होगा, मेटल ने यहाँ पे क्या किए, लिगेंड ने क्या किए, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिए। ठीक है,
और मेटल के पास तो थे वैकेंट, लिगेंड ने यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। इस टाइप से वो क्या कर लेते हैं, इस टाइप से वो बॉन्डिंग कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे मतलब मेटल के पास वैकेंट होने चाहिए, लिगेंड के पास फिल्ड होने चाहिए, इसलिए वो उसमें आके बॉन्डिंग कर लेंगे। देखो अब तीसरा क्या होता है, हमारा तीसरा पॉइंट है कि जब मेटल के पास वैकेंट होगा और लिगेंड के पास फिल्ड होगा तो वो क्या कर लेंगे, आपस में ओवरलैप कर लेंगे। ठीक है, वो ओवरलैप कर लेंगे तो क्या होता है, जो मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल थे, क्या हुआ, मेटल के मेटल के कौन से, मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल, मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल क्या कर लेते हैं, मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल लिगेंड के फील्ड, लिगेंड के फील्ड जो ऑर्बिटल होते हैं उनसे क्या कर लेते हैं, ओवरलैपिंग कर लेते हैं। मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल्स लिगेंड के फिर फील्ड ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग कर लेते हैं, से क्या कर लेते हैं, ओवरलैपिंग जो है वो कर लेते हैं। ओवरलैपिंग कर लेंगे और क्या होगा, ओवरलैपिंग कर लेते हैं और क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो होते हैं वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या कर लेते हैं, फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा ही होता है कि मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल होंगे, लिगेंड के पास फील्ड ऑर्बिटल होंगे। मेटल ने जब लिगेंड ने अपने ऑर्बिटल मेटल को डोनेट कर दिए तो क्या कर लेंगे, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, ओवरलैप करेंगे और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब क्या होगा, कैसे करेंगे, ये रहा मेटल, ये इसका वैकेंट ऑर्बिटल, ये रहा लिगेंड, ये रहा उसका फील्ड ऑर्बिटल। ठीक है, देखो क्या होगा, क्या ये इसमें अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। ठीक है, जब ये अपने इलेक्ट्रॉन को इसमें डोनेट करेगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है, इस टाइप से जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो क्या हो जाएगा, ये रही मेटल, ठीक है, और ये रहा लिगेंड, ये इन दोनों ने क्या कर लिया, आपस में ओवरलैपिंग कर ली, और ओवरलैपिंग करके क्या हो जाएंगे, ये ओवरलैपिंग करके क्या कर लेंगे, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो होंगे वो फॉर्म कर लेंगे। क्या होंगे, कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग। ठीक है, कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग जो है वो कर लेते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग जो होते हैं वो कर लेते हैं। देखो क्या होता है, अगर ये हो गए इसके तीन पॉस्टुलेट्स। ठीक है, अगर हम फोर्थ पॉस्टुलेट की बात करें तो देखो क्या होगा, अगर लिगेंड्स जो है, ठीक है, अब इसमें भी होगा कि लिगेंड तो डोनेट करेगा, लेकिन इसमें डिपेंड करता है कि लिगेंड जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड है या लिगेंड जो है वो वीक फील्ड है। देखो अगर जो हमारा लिगेंड है कैसा है, अगर हमारा जो लिगेंड है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है, और अगर वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है, देखो क्या होता है, इस टाइप से हमने सपोज दैट ये है D6। ठीक है, D6 है, डी के कितने होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स। ठीक है, डी के 5 ऑर्बिटल्स इसमें हम फिल करेंगे, देखो क्या होगा, 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। ठीक है, जस्ट अ मिनट, ये हो गए 6। ठीक है, ये हो गए हमारे 6 ऑर्बिटल। अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करते हैं, आपस में क्या कर लेते हैं, वो पेयरिंग कर लेते हैं। ठीक है, पेयरिंग कर लेते हैं, कौन, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जो होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां डोनेट हो जाएगा, जस्ट अ मिनट, ये वाला जो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां डोनेट हो जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां डोनेट हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो डोनेट कर लेते हैं। ठीक है, सॉरी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, पेन शायद ठीक से विजिबल नहीं है, ये ठीक है, देखो क्या होता है, देखो क्या होगा, इसमें ये ऑलरेडी था, ठीक है था, वो इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये डबल हो गए एंड ये भी
डबल हो गए, ठीक है, ये भी कैसे हो गए, डबल हो गए। अब कितने बचे, मतलब इनने क्या की, पेयरिंग कर ली, ठीक है, पेयरिंग कर ली। लेकिन अगर लिगेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड नहीं हुआ तो, और वो अगर वो वीक फील्ड हुआ तो क्या हो जाएगा, अगर वो स्ट्रॉन्ग फील्ड नहीं हुआ और वो वीक फील्ड लिगेंड होगा तो देखो क्या हो जाएगा, फोर्थ हो गए थे हमारे, फिफ्थ। अगर हमारा जो लिगेंड है वो कैसा हुआ, जो लिगेंड है वो कैसा होगा, वो वीक फील्ड लिगेंड होगा। कैसा होगा वो लिगेंड हमारा, अगर वो वीक फील्ड लिगेंड होगा, वीक फील्ड लिगेंड होगा तो क्या होगा, वो पेयरिंग नहीं करेगा। क्योंकि वो पेयरिंग नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, देखो इसमें भी हम D6 को ले लेते हैं, ठीक है, तो ये तो ऐसा क्या, ऐसा ही रहेगा, पेयरिंग नहीं होगी इसमें, पेयरिंग, जस्ट अ मिनट, देखो ऐसे देखो क्या होगा, ये तो 4 ही हुए है ना, 5, देखो क्या होगा कि जब वो पेयरिंग नहीं करेगा तो क्या होगा, वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ठीक है, ऐसा का ऐसा ही वो रहेगा। इसीलिए फिर क्या हो जाएगा इसमें, जब हम, तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए 4, जबकि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने थे, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन थे ही नहीं, क्योंकि उनने क्या कर ली थी, आपस में पेयरिंग जो हो गई वो कर ली थी, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये जो होते हैं क्या, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस हम इसको बोलेंगे। क्यों बोलेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि वो क्या करते हैं, ऊपर जो है जंप कर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन की जब फीलिंग होती है तो ऊपर जंप कर जाते हैं, इसलिए हम उनको क्या बोलेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बोलेंगे, ठीक है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। जबकि इनको क्या बोलेंगे, हम इनको बोलेंगे लो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, जो है हम इनको बोलेंगे, ठीक है, हम इनको क्या बोलेंगे, हम इनको बोलेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। चलो ये हो गए हमारे पोस्टुलेट्स। अब देखो क्या होता है, अब हम चलते हैं आगे। देखो हमको एग्जाम में तो करना है क्वेश्चन। देखो अब क्वेश्चन कैसे आएंगे, देखो अब ये इस पे डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्या होता है कि हम पढ़ेंगे बीबीटी इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, बीबीटी इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे, देखो क्या है इसमें, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो देखो क्या हो जाएगा इसमें, देखो हम एक कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। देखो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पेन ये ले लेते हैं, ठीक है। देखो कोऑर्डिनेशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखो क्या हो गया, टाइटेनियम H2O6 +3, ठीक है, +2 ले लेते हैं, ठीक है, इसको +2 ले लेते हैं, +2 है ना। देखो क्या होगा, अब जब हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, टाइटेनियम के लिए x प्लस 0, H2O का तो 0 होता है, इक्वल्स टू +2, तो ये x कितना है, +2, मतलब टाइटेनियम जो है वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, टाइटेनियम जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, टाइटेनियम +2 मतलब क्या हो जाएगा, ये D2 हो जाएगा। इसका ऑर्बिटल ड्रॉ करेंगे, देखो कैसे ड्रॉ करेंगे, D2 के लिए क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। देखो ये हो गया 1 एंड देन ये हो गया 2, ठीक है, D2 हो गया। अब देखो D2 ये हो गया यहाँ पे S एंड देन ये हो गया यहाँ पे क्या हो गया, P3, ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया यहाँ पे P3, ठीक है। देखो अब क्या होगा, अब ये होगा कि जब लिगेंड आएंगे, ठीक है, जब लिगेंड्स आएंगे तो वो कैसे बॉन्डिंग करेंगे, देखो यहाँ पे एक, जस्ट अ मिनट, ये ठीक है। देखो जब लिगेंड आए तो लिगेंड को देखो यहाँ पे जो है वो यहाँ पे उनको, यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और ये यहाँ पे, हो गए 6, ठीक है, ये 6 हो गए। इसलिए देखो क्या होगा यहाँ पे ये होगा
कि क्या हो जाएगा D2sp3। ठीक है, अभी मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी कि अपन कैसे इनको विद इन अ 30 सेकेंड्स हम इसको कैसे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, देखो क्या होगा, ये क्या हो गया D2sp3 हो गया है ना, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा D2sp3। अब देखो ये तो हो गया इसका हाइब्रिडाइजेशन। देखो अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का है, D2sp3 है, इसलिए इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, इसकी ज्योमेट्री जो है वो हो जाएगी, इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ये हो गया ऑक्टाहेड्रल। देखो D2sp3 हो गया, ऑक्टाहेड्रल होगा। एग्जाम में हमको पूछ सकता है, क्वेश्चन देगा और पूछ लेगा कि देखो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, तो क्या होगा ऑक्टाहेड्रल होगा। इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो कौन सा होगा D2sp3 होगा। अच्छा, ये पैरामैग्नेटिक होगा कि डायामैग्नेटिक होगा, तो ये क्या होगा, ये पैरामैग्नेटिक होगा। क्यों पैरामैग्नेटिक होगा, देखो हम मैग्नेटिज्म कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैग्नेटिज्म फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि जो इसमें जो फील्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो पेयर्ड है या वो अनपेयर्ड है। अगर वो पेयर्ड है तो हम उनको बोलेंगे डायामैग्नेटिक, लेकिन अगर वो अनपेयर्ड है तो हम उनको क्या बोलेंगे, हम उनको बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे है, कैसे ये अनपेयर्ड है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है कि एक क्वेश्चन है मेरा, क्रोमियम H2O6 प्लस 3 प्लस 2। ठीक है, प्लस 2, क्रोमियम H2O6 प्लस 2। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि ये हो गया, देखो क्या, इसकी जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो फाइंड आउट करेंगे, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल्स टू x प्लस 0 बराबर प्लस 2। ठीक है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, प्लस 2। मतलब क्रोमियम जो है वो कितने प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब कितना हो जाएगा, ये D4 हो गया। क्योंकि ये D4 हो गया तो जब हम इसके ऑर्बिटल जो है वो ड्रॉ करेंगे, तो देखो हम इस पे चलते हैं। देखो D4 के लिए हमने ऑर्बिटल ड्रॉ किए, कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 और 5। ठीक है, हो गया ये। ठीक है, देखो अब क्या हो जाएगा, अब 4 इलेक्ट्रॉन्स थे हमने ड्रॉ किए, कैसे ड्रॉ किए, 1 2 3 4। ठीक है, ये ड्रॉ किए। अब देखो हमारा जो लिगेंड है वो लिगेंड कैसा है, लिगेंड जो है वो हमारा लिगेंड कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, कैसा है वो हमारा लिगेंड, ये लिगेंड कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है। क्योंकि लिगेंड वीक फील्ड है तो क्या पेयरिंग होगी, पेयरिंग नहीं होगी। ठीक है, ये हमने पोस्टुलेट्स में देखा था कि अगर लिगेंड वीक फील्ड है तो पेयरिंग करेगा क्या, नहीं करेगा। इसलिए कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा, ये होगा हमारा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, हाई स्पिन जो होगा ये कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स जो होगा वो होगा। अब देखो क्या क्या करेंगे, देखो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स अगर ये होगा तो देखो क्या होगा, ये हो गया D ये P। ठीक है, देखो क्या होगा, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या क्या बनेगा। अच्छा एक मिनट, देखो यहां से शुरू करते हैं। ये हो गया हमारा D 1 2 3 4 एंड देन ये 5। ठीक है, ये हो गया S, ये हो गया P। ठीक है, ये हो गया हमारे P। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स फिल किए हमने 4, 1 2 3 और ये हो गया 4। ठीक है, जब हमने इसमें 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल किए तो क्या हो जाएगा, जब हम 4 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करेंगे तो क्या इसमें पेयरिंग होगी, क्या इसमें पेयरिंग नहीं होगी। इसलिए इसके डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे क्या, इसके डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इसीलिए ये जब पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो हमको अगले वाले जो है डी ऑर्बिटल के पास जाना पड़ेगा। मतलब अगले कौन से, इसके पी के बाद जो डी आएंगे हमको उनके पास जाना पड़ेगा। ठीक है, हमको उनके पास जाना पड़ेगा। ये हो गए। ठीक है, अच्छा देखो अब क्योंकि ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, हमारा हाइब्रिड देखो अब लिगेंड आया, लिगेंड 6 थे, देखो कैसे होंगे, एक लिगेंड ये 2 3 4 5 और ये हो गया 6। तो मतलब हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हमारा हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा sp3d2, क्या हो जाएगा sp3
sp3d2। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा हाइब्रिडाइजेशन। क्या, sp3d2। कौन सा कॉम्प्लेक्स, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी। हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा। पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक होगा, तो ये भी पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, लिगेंड इसमें कौन से है, वीक फील्ड लिगेंड है, उसी कारण ये जो है कैसा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस है, और इसीलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है, ऑक्टाहेड्रल है और पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, आई होप ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देखो हम एक वन लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एंड देन उसके बाद हम देखते हैं उसकी ट्रिक की, ट्रिक कैसे होगी। ठीक है, विद इन 30 सेकंड्स हम फटाफट निकाल लेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे करते हैं। को क्वेश्चन में आएगा कि या तो उसका मैग्नेटिज्म पूछने के लिए निकाल सकता है, या उसकी ज्योमेट्री निकालने के लिए बोल सकता है, या फिर ये बोल सकता है कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो कौन सा होगा। ठीक है, देखो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन ये है हमारा कि देखो क्या है ये, ऑस्मियम F6 3-। ठीक है, देखो जब हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो देखो क्या होगा, x-6 बराबर -3, तो कितना हो जाएगा, x बराबर +3। ठीक है, कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आया x का, +3 आया, मतलब कि ऑस्मियम जो हो गया वो +3 हो गया। अब देखो ऑस्मियम कौन से ग्रुप का है, ऑस्मियम जो है ये कौन से ग्रुप का है, ये है हमारे आयरन वाले ग्रुप का। ठीक है, कौन से, आयरन वाले ग्रुप का जो है, मतलब देखो क्या होगा, क्योंकि ये आयरन वाले ग्रुप का है तो देखो हम क्या करेंगे, अब क्या होगा, उसी की तरह इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आयरन वाले ग्रुप का है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा D6s2। ठीक है, यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा क्योंकि ये आयरन वाले ग्रुप का है। अब देखो ऑस्मियम +3 मतलब कि कितना हो जाएगा, D6+2 तो ये कितना हो जाएगा, D5 हो जाएगा। अब जब हम इसके ऑर्बिटल ड्रॉ करते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, ये D5, 1 2 3 4 और ये हो गया 5। ठीक है, ये हो गया हमारा D5। अब देखो ये लिगेंड कैसा है, ऑस्मियम के साथ फ्लोरीन जो होगा वो एक्ट करेगा एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह ये एक्ट करेगा। क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो हम क्या करेंगे, ये पेयरिंग कर लेगा। ठीक है, अब ये पेयरिंग कर लेगा तो देखो अब हम इधर ड्रॉ करते हैं, ये हो गया हमारा डी, कितने 6 इलेक्ट्रॉन्स थे उसके पास, अब उसने पेयरिंग कर ली है ना। देखो पेयरिंग कैसे करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएगा, है ना, और ये अकेला ये रह जाएगा। ठीक है, देखो क्या होगा, ये हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, ये है 1। ठीक है, ये हो गया हमारा s का और ये हो गया हमारे p के 3। ठीक है, अब देखो क्या होगा, जब इसमें लिगेंड जो आएंगे ओवरलैपिंग करने के लिए तो देखो कैसे आएंगे, एक लिगेंड यहाँ, एक यहाँ, ये हो गया 3, ये हो गया 4 5 और ये 6। तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 सॉरी D2sp3 क्या हो जाएगा, D2sp3। ठीक है, क्या हो गया हमारा हाइब्रिडाइजेशन, हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो गया D2sp3। ठीक है, अगर ज्योमेट्री पूछी जाए तो ये भी कैसा है, ऑक्टाहेड्रल ही आएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होगा कि हमसे पूछेगा डायामैग्नेटिक है या फिर पैरामैग्नेटिक है, मैग्नेटिज्म पूछेगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा डायामैग्नेटिक। क्यों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इसीलिए जो होगा कैसा होगा, ये डाया होगा कि पैरा होगा, तो ये डायामैग्नेटिक हो जाएगा। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया। ठीक है, इसने क्यों पेयरिंग की, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह ऑस्मियम के साथ, देखो जो भी फोर्थ पीरियड और फिफ्थ पीरियड ऑनवर्ड जो ग्रुप होते हैं वो कैसे होते हैं, वो उनके साथ कोई भी लिगेंड जो होता है वो एक्ट करता है एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये हम पढ़ेंगे काय में, अपने कोर्स में डिटेल में हम इसको जो होगा डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो अब बारी आती है ट्रिक की। देखो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको दूंगी लास्ट में ट्रिक, देखो कैसे होगी इसकी ट्रिक। देखो क्या होगा, जब हम ट्रिक की बात करते हैं तो देखो कैसी होगी हमारी ट्रिक।
देखो अब अगर सिंपल कोई भी कॉम्प्लेक्स हो, अगर उसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर क्या आता है D1 से लेके D3 तक आता है, क्या ध्यान से सुनना, अगर इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D1 से लेकर D3 तक आता है ना, और जो हमारा लिगेंड होगा वो वटेवर जो भी हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा या फिर वीक फील्ड लिगेंड होगा। ठीक है, देखो अगर हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोई भी कॉम्प्लेक्स हो, मैं ऑक्टाहेड्रल की बात कर रही हूँ क्योंकि हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस पढ़ रहे थे। ठीक है, देखो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में अगर हमारा जो है वो आता है क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर D1 से लेकर D3 तक आता है और वो कोई भी लिगेंड हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या वीक फील्ड लिगेंड हो, हमेशा हमेशा जो होगा वो क्या हो जाएगा, हमेशा इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, जस्ट अ मिनट, देखो क्या हो जाएगा, हमेशा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, D2sp3। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो हमारा क्या होगा, D2sp3। क्योंकि D2sp3 है तो हम इसको कौन से कॉम्प्लेक्सेस बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अच्छा, इसमें ये चीज छूट गई, देखो क्या होगा, देखो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, होल्ड ऑन, देखो इसमें ये रहा, देखो अगर इन द केस क्या होता है कि अगर हमारे अंदर के ऑर्बिटल जो है वो यूज आते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, तो हम उसके उस कॉम्प्लेक्स को कौन सा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, हम इसको बोलेंगे कौन सा कॉम्प्लेक्स, हम इसको बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कौन सा कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जो है हम इसको बोलेंगे। ठीक है, देखो हम सेकंड क्वेश्चन में क्या था, सेकंड क्वेश्चन में हमारे इनर ऑर्बिटल जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे, क्यों, क्योंकि हमारे पास ऑर्बिटल ही वैकेंट नहीं थे। इसीलिए इसमें हमने कौन से ऑर्बिटल जो है वो पार्टिसिपेट किए थे, आउटर ऑर्बिटल जो है पार्टिसिपेट किए थे, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्या बोलेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। देखो नेक्स्ट में यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में भी कौन से जो है ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया था, इनर ऑर्बिटल वाले कॉम्प्लेक्सेस ने जो होते, सॉरी इनर ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया था, इसलिए हम इनको बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अच्छा अब देखो तो हमारी ट्रिक ये थी कि अगर D1 से D3 में कोई भी D1 से D3 में कोई भी लिगेंड हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड हो या वीक फील्ड हो, तो हमेशा उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो D2sp3 होगा, और वो जो कॉम्प्लेक्स होगा वो कॉम्प्लेक्स होगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, चलो आगे आगे बढ़ते हैं। अगर उसका हाइब्रिडाइजेशन D4 से D6 तक हुआ, क्या D4 से अगर हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, D7 तक, D7 तक होगा। ठीक है, D7 तक अगर होता है तो क्या हो जाएगा, देखो तो इसमें दो केसेस बनेंगे। ठीक है, इसमें दो केसेस बनेंगे, कैसे दो केसेस बनेंगे, देखो अगर वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या होगा, अगर वो वीक फील्ड लिगेंड है तो क्या होगा, देखो क्या होगा, सिंपल सी बात है, अगर वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी तो उसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, क्या D2sp3 होगा। ठीक है, और D2sp3 है तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स कौन सा बनेगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, चलो अगर वीक फील्ड लिगेंड तो पेयरिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि पेयरिंग नहीं होगी तो हमारे इनर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे क्या, नहीं करेंगे, हमको दूसरे वाले जो है डी के पास जाना पड़ेगा, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3d2, और जो कॉम्प्लेक्सेस होंगे वो कौन से होंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D8 से लेके D9 तक है, ठीक है, D8 से लेके D9 तक है तो क्या होगा, अगर वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हुआ या फिर वो वीक फील्ड लिगेंड हुआ, ठीक है, जो भी लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड हो वीक फील्ड हो, हमेशा पेयरिंग होगी नहीं होगी जो भी है, तो हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, वीक फील्ड हो या स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, हमारा हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp3d2 ही होगा। ठीक है,
sp3d2 ही होगा, और वो जो कॉम्प्लेक्स होगा वो कौन सा होगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जो होगा वो हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को ये अच्छे से क्लियर होगा। देखो इस पूरे लेक्चर का देखो सिंपल सा सार ये निकलता है, समरी ये निकलती है कि आपको जो है ये ट्रिक ध्यान में रखनी है। देखो ट्रिक क्या ध्यान में रखनी है कि अगर हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन D1 से D3 आया, कोई भी लिगेंड हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, वीक फील्ड हो, हमेशा हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 आएगा और वो ऑर्बिटल इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। अगर D4 से D7 हाइब्रिडाइजेशन आता है तो और वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हुआ तो क्या होगा, D2sp3 और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर वो वीक फील्ड लिगेंड हुआ तो sp3d2 और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। लेकिन अगर वो D8 से D9 जो है कॉन्फ़िगरेशन आता है तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हुआ या फिर वीक फील्ड लिगेंड हुआ, हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp3d2 और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही आएगा। ये हो गई हमारी ट्रिक जो कि आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो टॉपिक होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलो अगर आप इसी टाइप के जो है वो ट्रिक्स और भी पढ़ना चाहते हैं तो जुड़िए मेहरा क्लासेस के साथ, क्योंकि मेहरा क्लासेस ने एक जो है वो क्रैश कोर्स लॉन्च किया है स्पेशली जनवरी के लिए जो है ये टारगेटेड है, जिसमें आपको इसी तरह से शॉर्ट ट्रिक्स करवाई जाएंगी और ये एक कंप्लीटली क्रैश कोर्स होगा जिसमें आपको एमपी सेट के लिए स्पेशली जनवरी के लिए जो टारगेटेड है वो एमपी सेट का कोर्स जो है वो आपको जो है मेरा क्लासेस के ऐप पे मिल जाएगा। उस कोर्स में आपको जो है वो इसी टाइप से जो है वो ट्रिक्स जो है करवाई जाएगी जिससे आप क्या करें, इजीली जो है वो आपके एमपी सेट को जो है टारगेट कर सकते हैं। स्पेशली वो प्रॉपरली टारगेटेड है किसके लिए, एमपी सेट के लिए। ठीक है, देखो ये रहा हमारा एमपी सेट केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स जो कि स्पेशली टारगेटेड है जनवरी के लिए। ठीक है, जिसकी जो लॉन्चिंग प्राइस जो है वो रखी गई है वो है 3000 रुपीज। ठीक है, ये आपको मिलेगा मेहरा क्लासेस के ऐप पे जिसपे आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड कोर्सेज और लाइव डाउट सेशन, समराइज्ड नोट्स, पीवाईक्यूज और क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज और फुल एंड टेस्ट भी मिलेंगे, जिससे आप जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर पाएंगे और अपना जो है कॉन्फिडेंस क्या कर पाएंगे, कॉन्फिडेंस गेन कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको आएगा तो आपको सिंपल सी बात है कॉन्फिडेंस जो आपका बढ़ेगा। ठीक है, तो ये था हमारा केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स जिसमें आपको जो है वो बहुत सारी ट्रिक्स मिलेंगी। तो इनरोल कीजिए और क्रैक कीजिए एमपी सेट को हमारे साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर अटेंशन। फॉर एनी क्वेरीज यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर। ठीक है, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग,